अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जब से हमारे घर में फ़्रोज़न पराठास बने हैं ना, तो आजकल डेली ही मेरे बच्चों की फरमाइश होती है कि ब्रेड वगैरह हमने नहीं खानी, हमने फ़्रोज़न पराठा ही खाना है। बल्कि बच्चे तो ये कहते हैं हमने डोन पराठे खाने हैं, तो ये उनको ना बिल्कुल बाज़ार की तरह के ही लगते हैं। तो आजकल ना नाश्ते में हम लोग यही पराठे खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं। मैं भी एक दो वाले चख लेती हूँ, लेकिन मैं पूरा पराठा नहीं खाती, क्योंकि मैं वैसे ही ना, मुझे पराठा अच्छा नहीं लगता और इतना मेरे लिए अच्छा भी नहीं है। तो इसलिए ना मैं बस बच्चों से एक दो वाले ले लेती हूँ। और देखिए इतने मज़े के लगते हैं ना ये, चाय के साथ अगर ये पराठा हो ना तो बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो साथ में बच्चों को मैं अंडे फ्राई करके दे रही हूँ, नमक मिर्च मैंने ऊपर डाल दी है। तो अंडा पराठा ना वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त लगता है खाने में। तो इस तरीके से ना पराठे बना के वैसे भी सेव किए जा सकते हैं, टाइम की भी बचत होती है। स्पेशली आप रमज़ान के लिए चाहे बनाने ही है, लेकिन आम नॉर्मल रूटीन में भी आप बना सकते हैं, इसी तरह से बना के सेव कर लीजिए। तो ये रेसिपी ना आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इसके साथ एक तो टाइम की बचत होती है और दूसरा ना बच्चों को ये खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इनकी लेयर्स देखें कैसे इनकी परतें लहदा लहदा हैं, तो बड़े करारे करारे बड़े मज़े के लगते हैं ये। और इसके बाद ना मैं अब जा रही थी मुर्तज़ा को ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो आजकल ना हनान के पेपर हो रहे हैं, तो इसलिए ना हनान जल्दी ट्यूशन चला जाता है और मुर्तज़ा चूँकि बाद में आता है। मुर्तज़ा थोड़ा सा लेट ना स्कूल से घर वापस आता है, तो इसलिए उसको छोड़ने के लिए ना मैं जा रही हूँ। तो आजकल ना डेली ही मैं ही जाती हूँ उसे छोड़ने के लिए। तो इस तरह से चलो थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाती है, मुझे अच्छा भी लगता है। रास्ते में जाते जाते ना लोगों के प्लांट्स नज़र आते हैं ना, तो वैसे भी प्लांट्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कई लोगों ने तो अपने घर के आगे ना इतनी प्यारी प्यारी क्यारियाँ बनाई हुई हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको देखना। तो बस मुर्तज़ा का ट्यूशन इतना ज़्यादा दूर तो नहीं है, हमारे घर से थोड़े से ही फासले पे है। तो चलो आने जाने में ना थोड़ा सा दिल भी खुश हो जाता है और साथ में मैं मुर्तज़ा को छोड़ भी आती हूँ। और मुर्ज़ा को छोड़ के आने के बाद ना आज मैंने सारा किचन अपना क्लीन किया है, ये बर्तन धोए हैं, क्योंकि आज मेरी हेल्पर नहीं आई, तो उन्होंने आज छुट्टी कर ली थी। तो इसलिए ना अब सारा घर का काम आज मुझे ही करना था। तो जल्दी जल्दी से ना ट्यूशन छोड़ने के बाद ना मुर्ज़ा को, तो मैंने आके सबसे पहले किचन ही क्लीन किया है। तो चलिए काम तो मेरा तकरीबन सारा हो गया था। आज मैंने कोई इतना ज़्यादा डीपली काम नहीं किया, बस मैंने ना किचन को ही डीपली क्लीन कर लिया था। और उसके बाद ना मैं आपको टेरेस में दिखा रही थी, ये शेड लग गया है। तो हमने ना ये शेड फाइबर शेड लगवा लिया है, क्योंकि यहाँ पे रैबिट्स भी हैं और यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी है इस साइड पे। तो इस साइड पे ही ना मैंने हाफ टेरेस में ना ये शेड लगवाया है। और देखिए इससे ना थोड़ी सी धूप की भी बचत होगी, धूप बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे खरगोश रखे हुए हैं ना, तो इनके ऊपर अगर उतनी सख्त धूप पड़ेगी ना, तो ये तो बिल्कुल बीमार हो जाएंगे। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि सरवाइव भी नहीं कर पाना था इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे टेरेस में ना हमसे भी 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जाता सख्त गर्मी में। तो इधर इतनी शदीद धूप होती है। और अब मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे मेरी अंगूर की बेल, इसके ऊपर अब धूप नहीं पड़ेगी। और साथ में ना यहाँ पे झुमका बेल भी है। तो इन दोनों को ना मैं या तो मैं इनके गमले उठा के ना बाहर कर दूँगी, या फिर इन्हें ना पिलर्स के ऊपर डाल दूँगी ताकि ये फैलती रहें। और अभी ना दराज से ये पार्सल आया था, तो मैं इसे ही ओपन करके देख रही थी। तो ये मैंने ना मैट्रेस कवर मंगवाया है। पहले मैंने एक कमरे के मैट्रेस के लिए मंगवाया था, वो मैंने उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ना बचत हो जाती है, मैट्रेस गंदा नहीं होता। तो अब मैंने यही सोचा था कि दूसरे कमरे के लिए भी ना मंगवा के इसका भी ना मैट्रेस के ऊपर ये कवर बिछा देती हूँ। तो बस वही मैं देख रही थी। और ना जहाँ से मैंने पहले मंगवाया था, तो वहीं से मैंने ये भी मंगवाया है। तो क्वालिटी वाइज भी ना इनका काफ़ी अच्छा है, इलास्टिक भी लगा हुआ है, तो इसकी वजह से ना ये अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। काफ़ी यूज़फुल लगा था ये मुझे, तो इसलिए मैंने एक और मंगवा लिया है।
और जो मैंने कल स्नैक्स आपके साथ शेयर किए थे ना, लो बजट फ्रेंडली, जो मैंने आपके साथ रेसिपीज शेयर की थी, तो काफ़ी लोगों के मुझे ये आए थे कमेंट्स कि आप ना इनको फ्राई करके भी दिखाइए, हम लोग देखना चाहते हैं कि फ्राई करके ये किस तरह के लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को ना आज ये फ्राई करके भी दे देती हूँ, साथ में आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और ये बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ थी ना, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम ऑयल में ही हमने इन्हें फ्राई करना है। तो बिल्कुल हम इन्हें ना शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हमने नहीं करना। तो आज मैंने कुछ स्नैक्स आपको फ्राई करके दिखाए हैं, जो मैंने कल रेसिपीज़ शेयर की थी उसमें से एक एक दो दो चीज़ें लेके तो मैंने फ्राई कर ली हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैंने रमज़ान के लिए बनाई हैं। और अगर अभी से मैं बच्चों को फ्राई करके देना शुरू कर दूंगी ना, तो फिर डेली ही उनकी यही फरमाइश होनी है कि हमें ये स्नैक्स बना दें, हमें ये स्नैक्स तल दें। तो इसलिए ना अभी मैं उनको यही कह रही हूँ कि मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ और साथ में सेव करती जा रही हूँ। लेकिन आप लोगों की चूँकि फरमाइश थी कि हमें फ्राई करके भी दिखाएँ, तो इसलिए ना आज बच्चों की भी सुनी गई है। बच्चे भी इसे फिर खा लेंगे और आप लोग देख लेंगे कि ये फ्राई करके कैसे लगते हैं। और ये जो मिक्स वेजिटेबल कबाब है ना, ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ना मैंने सबके लिए ही फ्राई कर लिए थे। और ये रेसिपीज़ ना जितनी ज़्यादा इजी और सिंपल थी ना, जितनी बजट फ्रेंडली थी, उतनी ही खाने में ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो आप लोग ना इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट रेसिपीज़ थी, तो आप लोग बच्चों के लंच बॉक्स में भी इन रेसिपीज़ को बना के दे सकते हैं। बच्चे खुश होकर ना ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, स्नैक्स वगैरह। तो स्कूल में बच्चों के पास चूँकि हम लोग तो होते नहीं हैं जो उनको बार बार कहें कि लंच अपना फ़िनिश कर लो, लंच फ़िनिश कर लो। तो इसलिए ना बच्चों को ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिन्हें वो खुश होकर खा लें। तो चलिए ये काम तो हो गया था। और उसके बाद ना अब मैं रात के लिए बनाने लगी थी आज चिकन पुलाव। तो आजकल ना चिकन घर में डेली ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि रेसिपीज़ मैं शेयर कर रही थी तो डेली ही चिकन का यूज़ हो रहा था। तो अभी ना मैंने यही सोचा कि चलो अब ना मेरे पास चिकन तो है ही, तो जल्दी से पुलाव ही बना लेते हैं। तो वो मैं बनाने लगी थी। तो प्याज अभी मैंने फ्राई करने के लिए रखा हुआ था और अंडे में लेके आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको धो के रखा हुआ है, इनको अब लगा भी देती हूँ बॉक्स में ताकि ये टूट ना जाए। और ना इतनी देर में ही लाइट चली गई, तो बस लाइट भी ना कोई हमें काम ठीक तरह से करने नहीं देती है। फिर मैंने सोचा कि अब ना पुलाव बनने के लिए रखा तो हुआ है, इसी तरह से ही अंधेरे में शूट कर लेती हूँ। तो ये जितनी कैमरे की रोशनी थी ना, उसी में ही सारी वीडियो मैं बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से ना, ये तो सिंपल पुलाव ही है, तो सिंपल तरीके से ही मैं इसे बना रही हूँ। प्याज फ्राई करके तो इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है और साथ ही चिकन को फ्राई कर लिया था। और इसमें हल्का सा ही मैं मिर्च मसाला डालती हूँ, क्योंकि इसमें लास्ट में ना मैं गरम मसाला डालती हूँ। पुलाव को ना वैसे मैं गरम मसाले के साथ ही बनाती हूँ, तो मैंने ना हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर दी थी। और धनिया इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैं डालती हूँ, क्योंकि मुझे धनिया ना इसमें अच्छा लगता है। तो अब साथ ही इसमें चावल डाल के तो पानी मुनासिब डाल दिया था, और पानी खुश्क होने के बाद तो इसे मैं अब दम पे रखने लगी हूँ। तो बस इतना सा ही सिंपल सा इसका काम था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ सिंपल रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और आज चूँकि घर में बच्चों को चिकन दिखाई दे रहा था ना, तो उनकी यही फरमाइश थी कि बिरयानी बना लेते हैं, आज चावल खाएंगे, बिरयानी खाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि आज मैंने ना कुकिंग से रेस्ट लिया है, तो इसलिए कोई मुश्किल चीज़ मुझे नहीं बनानी जो टाइम टेकिंग हो। तो टाइम टेकिंग वाली चीज़ें नहीं बनानी है मुझे, आज सिंपल कोई रेसिपी बनेगी। तो इसलिए जल्दी से चिकन वाले तो चलो राइस बनाते हैं, लेकिन बिरयानी नहीं, यहाँ पर पुलाव बनेगा। तो फिर वो कहने लगे कि ठीक है, पुलाव ही ठीक है, पुलाव ही हम खा लेंगे। क्योंकि वो देख रहे थे काफ़ी दिनों से ना मैं डे एंड नाइट रेसिपीज़ ही बना रही थी। तो आज फिर बच्चों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, हम यही खा लेंगे। उन्होंने ज़्यादा इसरार नहीं किया, तो इसलिए मैंने जल्दी से ना यही बना लिया था। और मैं ना कोशिश यही करती हूँ कि आपके साथ ना सिंपल रेसिपीज़ को शेयर करूँ, जो कि बनाने में ईजी हो लेकिन खाने में उनका टेस्ट हो। तो बस जल्दी से ना यहाँ पे पुलाव हमारा तैयार हो गया था। तो अब मैं भी खाने लगी हूँ। इस वक्त लाइट आ गई थी, और बस ना आज मैंने आपके साथ रमज़ान की रेसिपीज़ को शेयर नहीं किया। मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद मैं दोबारा से आपके लिए कोई नई रेसिपीज़ लेके आऊँगी। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।